रोशन उम्मीद है सब गरीबों के लिए, गरीबों की जमात है। और आप इधर बैठ जावेद साहब हम सब गरीब लोगों के लिए एक चिराग है, एक दिया है। और चिराग कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही रोशन क्यों ना हो, उसके लिए भी दिया सलाई की ज़रूरत होती है। और हम सब ही दिया सलाई बनकर जावेद साहब को रोशन करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा रोशन होगा। ये पाकिस्तान का निज़ाम इतना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान की तालीम का हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड की 600 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक भी जामिया यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं कि जो 600 यूनिवर्सिटियों में से 599 नंबर पर भी आती हो। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा तालीमी निज़ाम कितना ही बेकार है। और इसी तरह से बिजली लोड शेडिंग का निज़ाम जो कल परसों ही कामरान साहब के जो प्रोग्राम है उसमें बता रहे थे कि एक साल में लाहौर में तकरीबन 26 अरब की बिजली चोरी होती है। और वो जो बिजली 26 अरब की एक साल में चोरी होती है वो हम सब गरीबों के को ओवर बिलिंग करके डिडक्शन बिल पार कर वो हमसे वसूल की जाती है, ना कि चोरों से। जो चोरी करते हैं उनका हिसाब नहीं होता। और ये रोशन पाकिस्तान लीग इंशाल्लाह उन सब चोरों का हिसाब करेगी और उन सब को जुर्माना होगा और वो सब ही जेलों में जाएंगे और इंशाल्लाह गरीबों का हक दिलाएंगे इंशाल्लाह। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि जावेद साहब की जो रोशन पाकिस्तान लीग है इसका साथ दें और जहां जहां भी हो सके अपने जानने वालों पूरे पाकिस्तान में, ये नहीं कि एक हल्के में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में अपना पैगाम पहुंचाएं, रोशन पाकिस्तान लीग का पैगाम पहुंचाएं। और किसी से डरे ना, हक के लिए आवाज़ उठाना एक जहाद है और हम गरीबों की आवाज़ है हक। और हमारा अपना हक हासिल करना हमारा ही मकसद है। रोशन पाकिस्तान का मकसद गरीब लोगों को उनका हक दिलाना है। जावेद साहब एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, हर ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं और उन्होंने हर गरीब और पिसे हुए लोगों की आवाज़ सुनी है। सिविल सेक्रेटरीट में जब उन्होंने मुलाजमत की तो वो गेट पे बैठते थे और जब कोई गरीब आदमी जाता, पिसे हुए नीचे तबके का जाता, सबसे पहले जावेद साहब से मिलता और उनका चेहरा देखता और उनसे जो भी अपने मामलात थे बताता और फिर बाद में अफसरान के पास जाता। तो जहाँ जहाँ भी जिस शोबे में जिस डिपार्टमेंट में जावेद साहब गए उनको क्लीन कर दिया गंदे लोगों से और बहुत ही बेहतरीन काम किया। और रोशन भिला में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ग्राउंड ये सब रोशन बना दिया उन्होंने रोशन भिला को। इंशाल्लाह अगर हम इसका साथ देंगे, इनका साथ हर लम्हा देंगे, हर मैदान में इनके साथ रहेंगे तो पाकिस्तान भी रोशन होगा। थैंक यू सर। कोई और साहब अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सब भाइयों को एक बात कहना चाह रहा हूँ। जावेद खान साहब, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, ठीक है। मैंने अपनी दुकान पे रहते हुए एक चीज़ देखी है कि हमारी आवाम ज़्यादातर लकीर की फकीर है। मैं तो अपनी ज़ुबान में यही कहता हूँ, ठीक है। एक बोतल से मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ लोग ये जहन बना के फिरते हैं कि भाई जो एक ने आके कह दिया दूसरे ने भी वही कहना है, ठीक है। जैसे कि एक कोक बोतल चल रही है, पेप्सी चल रही है, ठीक है। तो एक ने कोक लिए तो दूसरे ने भी आके कोक का ही कहना है, ठीक है। अरे जो नई चीज़ हमारे सामने आई है, जब तक उसको खोल के हम जबान पे रखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भी इसका जायका क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसका म्यार क्या है। तो सबसे यही गुजारिश है
कि भाई लकीर का फ़कीर होना छोड़ दें, अपने जहन को इस्तेमाल करें। अब चीफ सेक्रेटरी साहब जावेद खान साहब हमारे सामने आए हैं, तो 50 साल से 60 साल से हम दूसरों के पीछे चल रहे हैं, ठीक है। ये नए आए हैं तो वो बोतल वाली मिसाल है कि जब तक हम इनके साथ चलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि भाई ये क्या है। तो पूरे जोश जज्बे के साथ जावेद खान साहब का साथ दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने ख्याल का इजहार किया। कोई और साथी अपने ख्याल का इजहार करना चाहे? हाँ भाई, जवेद साहब किसी बच्चे की बात सुनना चाह रहे हैं? कोई किसी बच्चे की बात सुनना चाह रहे हैं? कोई है बच्चा? बोल रहा है, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बात यह है कि जैसे जावेद महमूद साहब ने बात की करप्शन के हवाले से, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये मुखलिस हैं करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए, तो हम सब इनके साथ, हम सब इनके साथ। ये हमारा आग्रह है। अगर ये कोई लालच लेकर आए हैं, जिस तरह पहले जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी तरह इनके दिल में भी अगर कोई लालच है, तो फिर हम आज ही इनसे मादरत करें। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो इनको एक सोच दी है, अल्लाह ताला इस पर इन्हें पुख्ता रखे और इन पर ये जो विजन है इनका, इस पर काम करने के लिए मौका दे, ताकि ये जो गरीब आवाम है जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने माल जान को कुर्बान किया है इस मुल्क के लिए, उनकी जो है वो थोड़ी सी जो है हौसला अफजाई हो सके। करप्शन पे ही तो लड़ाई हुई है। अगर उस करप्शन का हिस्सा बन जाते तो फिर वो सारा निज़ाम ही ठीक था। करप्शन से लड़के तो इधर आए हैं कि नहीं, हमने करप्शन नहीं होने देनी, हमने करप्ट लोगों का साथ नहीं देना, हमने सीधे लोगों का साथ देना। जी निकी साहब, आपकी कोई फरमाइश? अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे भाई इरफान ने जो बात बताई लकीर का फकीर, मैं उसके ऊपर आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने घर में एक खूंटा जिसे हम कहते हैं किला, वो गाड़ा हुआ था। तो वो बुजुर्ग मर गए। बात सुनो यार, बात सुनो। तो उसके बाद उनके घर पे कोई भी मेहमान आता, रात का टाइम होता, उसमें ठोकर लगती, वो गिर जाता, ठीक है। तो जो उसके बेटे थे वो उसे उखाड़ते नहीं थे। तो एक मेहमान आया, उसने कहा यार इससे इतना नुकसान होता है, इसे आप उखाड़ के क्यों नहीं फेंकते। तो उसके बेटों ने जवाब दिया, भाई उखाड़े किस तरह, ये तो हमारे बाबे का गाड़ा हुआ है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है कि जो आपके बुजुर्गों के पीछे आप लग के इंशाल्लाह जा रहे हैं, वो बात आप छोड़ दें, ठीक है। जावेद महमूद साहब को देखें, ठीक है, इनके पीछे लग के देखें। ये वो शख्सियतें, ये जब अपनी नौकरी में होते थे तो इन्होंने अपने दफ्तर के एसी जो होते हैं, एसी वो गवर्नमेंट अस्पतालों में लगवा दिए, ठीक है। इनके पास एक टूटा सा पंखा होता था, ठीक है। इसलिए इन्हें गरीब आदमी का एहसास है। ये एसीओ में बैठने वाले आदमी नहीं है इन्होंने, बल्कि अपने एसी अस्पतालों में लगवा दिए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अभी जाफर भाई ने बताया कि भाई जो है कि जावेद साहब जो है कि अपने जो है कि दफ्तर से हटके और जो है कि गेट में बैठते थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जावेद महमूद साहब अपना एसी वाला दफ्तर छोड़ के, ठीक है, और जो है कि दरवाजे में बैठते थे कि कोई भी आम आदमी है जो, ठीक है, जावेद साहब के लिए आम आदमी, मैं आपको बता देता हूँ, वो इनके लिए वीआईपी और वीवीआईपी आदमी है। हमारे गांव में जिनसा हुआ था, आप में से जो लोग गए होंगे, ठीक है, उन्होंने देखा होगा जावेद साहब ने मजदूर, रेडी वाला, टांगे वाला, ठीक है, और जो काश्तकार है, इनको उन्होंने वीआईपी और वीवीआईपी का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई एमपीए एमएनए में इनको वीआईपी और वीवीआईपी नहीं कहता, ठीक है। और इस बात का हमें भी इल्म है, जावेद साहब के पास बहुत से लोग आए, ठीक है जी, आपको जितना बैंक बैलेंस चाहिए लें, आप बुल प्रूफ गाड़ियां लें, हैं। जावेद साहब को बताते हैं भाई इस तरह इलेक्शन लड़े, ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं भाई, जिस तरह मेरे साथियों ने जो इनके लिए वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं, मतलब हम लोग,
जिस तरह वो कहेंगे मैंने